हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस कोर्स में हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे और इस कोर्स को देखने के बाद आप एक सक्सेसफुल वेबसाइट बनाने के लिए जो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं यूज़ करते हैं उनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम सीखेंगे। इस कोर्स की सारी वीडियोज़ हम एक प्लेलिस्ट में डाल देंगे और मैं चाहूँगी कि आप सभी इन वीडियोज़ को ज़रूर एक्सेस कर लेना और इनको बुक मार्क कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो वेब डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं और इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं। तो जो लोग ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, HTML, CSS एंड JS के बारे में जानते हैं, वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर एक्सेस करें बिकॉज इसमें मैं आपको एडवांस लेवल पर प्रोग्रेस करने के लिए बताऊँगी ताकि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें जो भी कॉमन मिस्टेक्स आती हैं उसको एलिमिनेट कर सकें और आप न्यू टूल्स को भी सीख पाएंगे। और इस कोर्स में हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट बिल्कुल इस कोर्स में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो आप लोग इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इसको लाइक करें वीडियो को। इस कोर्स को देखने के बाद आप किसी भी तरह की प्रोफेशनल वेबसाइट बना पाएंगे। तो इस कोर्स में हम वेबसाइट को कैसे बनाएंगे, उसको कैसे वेबसाइट को सजाना है, उसको कैसे चलाना है, ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक वेबसाइट किस तरह काम करती है और इसमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होता है। फिर आप किस तरह एक सक्सेसफुल वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग क्या होती है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको कंप्यूटर कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए फॉलो करता है। कोडिंग को हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस में लिखते हैं जो कंप्यूटर को उसकी ही लैंग्वेज में बताता है कि क्या करना है। अब हम कोडिंग यूज़ कहाँ करते हैं, तो देखिए जो आप अपने फ़ोन से किसी भी पर्सन को कॉल करते हैं या टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं तो उस सब के पीछे कोडिंग है। जब आप किसी कॉन्टैक्ट को सर्च करते हैं तो ये कोड ही होता है जो आपकी हेल्प करता है उस नंबर को फाइंड करने में। कंप्यूटर जो जो भी करता है उस सब के पीछे कोडिंग है, चाहे फिर वो ब्राउजिंग करना हो या कोई डॉक्यूमेंट लिखना हो या फिर म्यूज़िक प्ले करना हो। ये सब काम हम करते हैं बिकॉज ऑफ कोड जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने लिखा होता है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट क्या है और वेबसाइट किस तरह काम करती है। मेरी इस बात को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आज के बाद कभी आप लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट किस तरह काम करती हैं और एक वेबसाइट को कैसे सर्व करती हैं। तो आप लोग इस कोर्स में आए हैं और आप लोग वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए HTML जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग एक वेबसाइट बनाना चाहते हो तो HTML मस्ट है, ये बॉडी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बट CSS एंड जावास्क्रिप्ट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और CSS एंड जावास्क्रिप्ट क्या करती हैं, आइए देखते हैं। CSS ब्यूटी को ऐड करती है और जो जावास्क्रिप्ट है वो ब्रेन को ऐड करती है कि हमारी वेबसाइट क्या काम करेगी। तो इस तरह हमारी वेबसाइट बन जाती है ब्यूटी विद ब्रेन। तो आइए एक कार की एनालॉजी को देख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए इस कार में क्या है, इसमें एक बॉडी है जो इसको बनाया होगा जब इसको, तो इसकी एक मेटालिक बॉडी होगी, मीन्स इसकी एक बॉडी होगी। तो सभी पार्ट्स को जोड़कर एक कार को बनाया गया है, तो ये सब इसकी बॉडी में आता है। तो इस कार को बनाने के बाद इसकी ब्यूटी को देखा गया होगा, मीन्स इसका जो कलर है, इसका जो डिज़ाइन है, व्हील्स हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो इनको बाद में, इसके बाद में आता है ब्रेन यानी कि इंजन। तो इंजन यहाँ पर मेन काम करता है। इंजन अलॉन्ग विद एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, ये सब चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि वेबसाइट को कैसे चलाना है। तो ये जो मेटालिक बॉडी है HTML है, तो और जो इसका कलर एंड डिज़ाइनिंग है ये CSS है और जो इसका इंजन है वो एक ब्रेन है यानी कि जावास्क्रिप्ट है। तो देखिए इसको, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। तो जो ये बॉडी है उसको हम HTML मानेंगे, तो जो इसकी जो ब्यूटी है, कलर है इसका, इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये CSS है एंड जो इसका इंजन है मीन्स इसका ब्रेन है वो जावास्क्रिप्ट है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन करती हैं।
तो आइए अब देखते हैं कि वेबसाइट कैसे काम करती है। तो देखिए इस डायग्राम को, राइट साइड में कंप्यूटर है और ये क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब ये आप हैं, एक यूज़र है, ठीक है। तो क्लाइंट के पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू है, विंडोज़ है, उसने अपने कंप्यूटर से वेब सर्वर को एक वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट भेजी। जैसे कि मान लो आपने अपने वेब ब्राउज़र से सर्च किया www.google.com, तो ये आपने वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजी है। तो वेब सर्वर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। तो ये जो वेब सर्वर है इसका एक अपना आईपी एड्रेस होता है। तो इस आईपी एड्रेस पर ये जो वेबसाइट है वो उसमें मौजूद होती हैं। इसको इस वेबसाइट का बैकएंड रखा होता है। और अब जो बैकएंड है वह किसी चीज़ में हो सकता है, जैसे मान लो आप बैकएंड जो है वो PHP में भी हो सकता है, बैकएंड पाइथन में भी हो सकता है, जो बैकएंड है वो Node.js में भी हो सकता है। तो ये बैकएंड जो है वह कुछ प्रोसेसिंग करता है, कुछ कंप्यूटेशन करता है। और कंप्यूटर का रिज़ल्ट क्या होता है, फिर जो कंप्यूटेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो क्या होता है, वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होता है। तो अभी ये जो HTML होता है ये मेन बॉडी होती है। तो इसके अंदर CSS एंड जावास्क्रिप्ट को रखा जाता है, यानी कि HTML के अंदर CSS एंड जावास्क्रिप्ट को रैप करके भेजा जाता है। एक बंडल है, इसमें एक बॉडी को भेजा जाता है जो कि HTML है, और HTML के अंदर CSS एंड जावास्क्रिप्ट होते हैं। तो ये एक एज अ रिस्पॉन्स जो है, जो आपने रिक्वेस्ट की थी वेब सर्वर को, वो उसका रिस्पॉन्स आपके वेब सर्वर ने दिया है आपको, यूज़र को। तो इस तरह से क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और सर्वर कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करता है, और उसको वो अपना फ्रंट एंड जो है वो क्लाइंट को भेज देता है। तो आइए अब देखते हैं HTML का क्या रोल होता है। सबसे पहले HTML की जो फुल फॉर्म है वो होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक बेसिकली स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है। जैसे कि मान लो एक स्केलेटन होता है वेब एप्लीकेशन का, या कोई भी वेबसाइट या बॉडी का स्केलेटन एज एन एग्जांपल ले लेते हैं। जो स्केलेटन है वो बॉडी है, उसके बिना कोई भी इंसान नहीं होता है। तो स्केलेटन जो बहुत ज़रूरी है वो बॉडी होती है। तो इसी तरह से वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट की जो बॉडी होती है वो HTML होती है। और इट इज़ अ वेल स्टैंडर्डाइज सिस्टम, मतलब इसको हम कोई भी इसके सिंटैक्स को चेंज नहीं कर सकते, इसके रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। तो जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वो टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है। मीन्स हम इसमें जो भी कोडिंग करेंगे वो टेक्स्ट में करेंगे। और इस लैंग्वेज का HTML का एक हेड होता है और एक बॉडी होती है। हेड में हम अपनी कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, और जो मेन कोडिंग है वो हम बॉडी के अंदर करते हैं। और जो सारी कोडिंग होती है वेबसाइट में, जो भी सारे वेब पेजेस होते हैं उसमें जो भी हम HTML के थ्रू कोडिंग करेंगे, वो सारी कोडिंग, वो सारे वेब पेजेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, इंटरलिंक्ड होंगे सारी इन्फॉर्मेशन। वो एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उसके थ्रू वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। तो उसके बाद आता है CSS। तो CSS का क्या मतलब होता है, CSS की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSS बोलते हैं। तो ये एक लैंग्वेज है, स्टाइल शीट लैंग्वेज है, जिसको हम जो भी प्रेजेंटेशन है जो भी वेबसाइट है उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसकी डिज़ाइनिंग क्या है, उसकी कलरिंग क्या है, उसका जो टेक्स्ट है वो कैसे शो होगा, उसके जो भी इमेजेस हैं वो कैसे शो होंगी, वो सब कुछ इस CSS में आता है। तो जो भी HTML है उसमें CSS भी ऑलरेडी कंटेन होगा। तो CSS को हम HTML के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो और भी सुंदर हो जाए, वो ब्यूटीफुली एक्सेस कर सकें हम। और इसकी जो मॉडर्न लुक होती है वो भी CSS की वजह से ही होती है। तो हम CSS को यूज़ करते हैं स्टाइलिंग करने के लिए। कोई भी वेबसाइट की जो स्टाइलिंग है वो हम CSS के थ्रू करते हैं। उसके बाद आता है ब्रेन, जो है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में JS बोलते हैं। ये एक हाई लेवल डायनेमिक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल्स मीन्स ये हाई लेवल पे वर्क करेगी। जो भी वेबसाइट कैसे काम करेगी, हाउ वेबसाइट विल वर्क, ये सारा कुछ जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो वेबसाइट का ब्रेन है। तो जो भी जावास्क्रिप्ट है ये लैंग्वेज, ये अलो करती है क्लाइंट साइड को, ताकि वो स्क्रिप्टिंग कर सके। जो भी हमने डायनामिक वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट करनी है उसकी स्क्रिप्टिंग करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट है वो सारा कुछ इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है कि जो भी पेज है, हमारा वेब पेज है, वो कैसे एक्शन करेगा, कैसे कोई भी इंटरेक्ट करेगा वो यूज़र के साथ, उसका इंटरफेस क्या होगा, वो कैसे किसी भी चीज़ को कस्टमाइज या चेंज कर सकते हैं, कैसे
वो एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक कर सकता है, जंप कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अंडर जावास्क्रिप्ट आती हैं। तो ये थी कुछ नॉर्मल चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी, जो इंट्रोडक्शन थी वेब डेवलपमेंट कोर्स में, जो भी इंट्रोडक्शन थी, ये वो चीज़ें हमने सारी आज सीखी, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और जो भी वेबसाइट बनाने के लिए जो भी बेसिक्स होते हैं वे हमने सीखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे, किस लैंग्वेज में, किस सॉफ्टवेयर में हम जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS लैंग्वेज जो है इनको लिखेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा।